एक गांव में मोहनलाल नाम का एक जमींदार रहता था। वह बहुत धनी था। उस गांव में उसका बड़ा नाम था। उसका घर भी बहुत बड़ा और सुंदर था। उसके घर के बाहर ही सुंदर बगीचा था, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और पेड़ लगे हुए थे। उसमें एक अमरूद का पेड़ भी लगा हुआ था। जमींदार ने उस बगीचे के लिए एक माली को रखा था। बगीचे की देखभाल करने के लिए माली हर रोज उस बगीचे में आता था। एक दिन माली ने देखा कि एक तोता अमरूद के पेड़ पर बैठकर अमरूद खा रहा था। उस पेड़ का फल बहुत मीठा था। तोता रोज आता और अमरूद खाता। एक दिन तोता अपने सभी साथियों को भी उस बगीचे में लेकर आया और सभी मिलकर अमरूद खाने लगे और लगभग सभी अमरूदों पर चोंच मार मार कर खराब कर दिया था। माली ने सोचा कि इस तरह तो मेरे मालिक और उनका परिवार एक भी अमरूद खा नहीं पाएंगे। इससे पहले कि मालिक मुझ पर गुस्सा हो, उन्हें जाकर मैं सब बातें बता दूंगा। माली अपने मालिक के पास आया और सब बातें बता दी। माली ने कहा, मालिक, उनमें से एक तोता उनका लीडर है। पहले तो वो अकेला आता था, बाद में वो अपने साथियों को भी लेकर आ गया। मालिक, अगर हम उस तोते को पकड़ लेंगे तो समस्या का समाधान हो सकता है। जमींदार ने कहा, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? सभी तोते तो एक जैसे दिखते हैं। माली ने कहा, मालिक, वो दिखने में सबसे अलग दिखता है। वो तोता दिखने में बहुत सुंदर है और बहुत बातें करता है। जमींदार ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं उसे पकड़ लूँगा और पिंजरे में बंद कर दूँगा। आखिरकार जमींदार ने बहुत कोशिशों के बाद उस तोते को पकड़ लिया। तोते ने जमींदार से कहा कि आप मुझे छोड़ दें, मैं आपको ज्ञान की 4 बातें बता सकता हूँ। जमींदार बहुत गुस्से में था। उसने तोते से कहा कि पहले तुम मुझे वो 4 बातें बताओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब तोते ने कहा कि पहली बात है कि अपने हाथ में आए हुए दुश्मन या मौके को कभी भी जाने न दो, तथा दूसरी बात ये है कि कभी भी उस बात पर यकीन ना करो जो हो ही नहीं सकता। जमींदार अब और गुस्से में आ गया। उसे तोते की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसने गुस्से में कहा, चलो अब तीसरी बात बताओ। तो तोते ने कहा कि तीसरी बात ये है कि कभी भी बीत चुकी बातों पर पछतावा ना करो। जमींदार ने कहा कि तुम बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें क्या ज्ञान की बात है। जमींदार ने उसे फिर गुस्से में और कस के पकड़ लिया। फिर तोता बोला कि पहले मेरी चौथी बात तो सुन लीजिए। जमींदार ने कहा, बोलो क्या है तुम्हारी चौथी बात? तोता ने कहा कि बताता हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत कस के पकड़ा हुआ है। मुझसे बोला नहीं जा रहा, आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो मैं आपको वो बात बता सकता हूँ। जमींदार ने तोते को छोड़ दिया और तोता झट से पेड़ पर जाकर बैठ गया। पेड़ पर बैठने के बाद तोता ने जमींदार से कहा कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं जो कि बहुत कीमती है, लेकिन अब आप उन्हें कभी हासिल नहीं कर सकेंगे। तोते की ये बात सुनकर जमींदार को बहुत पछतावा हुआ। वो सोचने लगा कि वो उन हीरों को हासिल कर सकता था, लेकिन अब पछताने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। जमींदार को पछताते देख के तोता बोला कि जमींदार जी, आपने मेरी ज्ञान की बातें अच्छे से नहीं सुनी। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अपने हाथ में आए दुश्मन को हाथ से जाने ना दो, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया। मैंने कहा था कि कभी किसी ऐसी बात पर यकीन मत करो जो हो ही नहीं सकती। क्या आपको सच में लगता है कि मेरे इस छोटे से पेट में 2 हीरे हैं? तोता ने कहा कि मेरे पेट में कोई हीरे नहीं हैं, और जब मेरे पेट में हीरे ही नहीं हैं और मैं आपके हाथ से निकल गया, तो फिर आप किस बात का पछतावा कर रहे हैं? जमींदार को अपनी गलती का एहसास हो गया।
उसे तोते की सारी बातें समझ में आ गई। उसने खुश होकर उस तोते को उस पेड़ पर रहने की आज्ञा दे दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हाथ में आए हुए मौके को गंवाना नहीं चाहिए, और अगर मौका हाथ से निकल जाता है तो उसका पछतावा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। जीवन में आगे बढ़ते रहें और किसी पर भी तुरंत भरोसा ना करें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।